तो गाइस आप लोगों ने जितने भी स्क्रैम 440 के बारे में सुने होंगे तो आप लोगों को शायद बहुत सारे इन्फॉर्मेशन पहले मिल गया होगा स्क्रैम 440 को लेके। लेकिन मैं जो इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही स्पेशल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ ना वो बाइक को प्रैक्टिकली देख के या फिर उसको पूरा खोल खाल करने के बाद ही मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि बाइक जो है किस तरह के हैं और क्या क्या चेंजिंग उसमें हुए हैं और कितना बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं स्क्रैम 440 को लेके। स्क्रैम 411 वाला जो था उससे और स्क्रैम 440 का जो है वो वाला, दोनों में से अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो कौन सा वाला सबसे बेस्ट होगा आपके लिए, क्योंकि दोनों ही मॉडल सही हैं, दोनों ही मॉडल बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि अपने अपने जगह में। तो इंजन चेंज करने के अलावा ना बहुत कुछ सारे बॉडी में भी चेंजिंग हुए हैं। तो बॉडी में जो चेंजिंग होते हैं वो इतना मायने नहीं करते हैं क्योंकि बॉडी तो जैसे भी हो चल जाएगा, लेकिन इंजन बहुत मायने करता है कि इंजन में क्या चेंजिंग नए से हुए हैं। तो इंजन में हम लोग अगर बोले जाए ना तो सबसे बड़ा चेंजिंग आपको ही पता है कि जो इसका सीसी है वो बढ़ा दिया गया है। 411 से डायरेक्टली उसका 440 सीसी कर दिया गया था। तो 440 सीसी होने के साथ साथ इंजन में और भी क्या चेंजिंग हुआ है, क्या इंजन का साउंड जो है वो चेंज होगा, क्या जो इंजन का जो कॉन्सेप्ट है अंदर में चेंज किया गया है, उसका टॉर्क वगैरह भी बढ़ गया है और उसमें क्या स्पेशल ऐसा चेंज हुआ है जिससे आपको आगे जाके इंजन में से कुछ भी दिक्कत वगैरह नहीं मिलने वाला है। तो बहुत सारे हिमालयन के इंजन जितने भी थे 411 वाले, उसमें थोड़ा बहुत इंजन का इशू आया था जैसे कि इंजन का नॉइज़ वगैरह, लेकिन बहुत हद तक ना 90% का इंजन जो है सही वाला था, उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं था। क्योंकि मैंने खुद अभी तक हिमालयन 411 वाला इंजन पूरा डिस्मेंटल नहीं किया है क्योंकि मुझे ख़राबी मिला ही नहीं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इंजन इसका बहुत बढ़िया इंजन था पहले वाला, लेकिन फ़िलहाल जो इंजन है उसमें भी क्या वही परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगा जो हम लोग को 411 वाला में मिला था, ये बात क्वेश्चन करता है। तो इसमें हम लोग ये बता दें कि हाँ इसमें भी आपको वही परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगा जो आपको 411 में मिला था। तो और बात करें इंजन का, तो इंजन में और भी बहुत सारे चेंजिंग है जिसका जो भी उसका रॉकर वगैरह होता है, उसका कैम है ना, कैम में भी चेंजिंग किया गया है, हेड में भी चेंजिंग किया गया है, ब्लॉक में भी चेंजिंग किया गया है। तो ये चेंजिंग से हम लोग को क्या बेनिफिट मिलेगा कि हम लोग जो इंजन का इशू आया था पहले, जो 10% का इशू के बारे में बोल रहे हैं कि इंजन इशू बोलने से आपको ये समझना नहीं है कि पूरा इंजन ही ख़राब था, लेकिन 10% इंजन का इशू था। उसमें जो उसका बेल बैंड होने का या फिर इंजन का जो हल्का वगैरह टिक टिक नॉइज़ आता था उसका, और टाइमिंग सेंस का एक झिरझिर वाला एक नॉइज़ आता था, ये नॉइज़ वगैरह ठीक करने के लिए ही इस इंजन में ना रॉकर वगैरह चेंज किया गया है। उसका रॉकर का सिस्टमेटिक चेंज किया गया है, उसका वेल्व का कटिंग चेंज किया गया है, हेड में भी बहुत सारे जो जे सीरीज़ का स्टाइल है उसमें डाला गया है। क्योंकि जे सीरीज़ का जो इंजन था ना वो बहुत बढ़िया है क्योंकि उसमें जो स्टेपिन वगैरह है मिलाने से ही मिल जाता है, इसीलिए उसको भी चेंजिंग किया गया है। और साथ में उसका जो क्लास प्लेट है उसमें भी चेंजिंग किया गया है। क्लास प्लेट का फंक्शन हम लोग को एक चीज़ पता होना चाहिए कि क्लास प्लेट पहले किस तरह के थे। पहले जो है ना क्लास प्लेट का जो आपका जो हाउसिंग होता है जिसको क्लास प्लेट बैठता है, वो हाउसिंग में ना कोई भी होल वगैरह नहीं था या फिर कटिंग वगैरह नहीं था। इसीलिए क्या होता था कि हाउसिंग के अंदर इंजन ऑयल पहुंचता ही नहीं था, इसलिए क्लास प्लेट जो है बहुत जल्दी जल्दी लोगों के जल रहे थे। ठीक है, तो उसी दिक्कत को ठीक करने के लिए अभी क्या किया गया है, इसका जो हाउसिंग है वो पूरा का पूरा हाउसिंग कटिंग कर दिया गया है, उसमें पूरा बढ़िया तरीके से इंजन ऑयल घुसेगा भी और आपका जो क्लास प्लेट वगैरह है उसको लुब्रिकेशन भी बहुत बढ़िया तरीके से होगा। और साथ में अगर हम लोग बात करें इसका बॉडी ग्राफिक्स को लेकर, तो बॉडी में हम लोग को बहुत सारे अपडेट मिलते हैं। साइलेंसर में भी अपडेट है क्योंकि साइलेंसर में उसका दो आपको जो है कैटली कन्वर्टर दिया गया है, जिससे आपका जो इंजन साइलेंसर का जो साउंड था वो पहले से बहुत बेटर होने वाला है। इसका और एक परफॉर्मेंस ठीक करता है, जैसे कि पिकअप में है या मिस फायरिंग का जो भी इशू आया था, इंजन हीटिंग का भी इशू आया था, उसको ठीक करने के लिए इसमें ऑक्सीजन सेंसर दो डाला गया है। एक आपको बीच में मिलेगा साइलेंसर का और एक आपका हेड के पास ही मिल जाएगा। वो दोनों भी बहुत बढ़िया एक अपडेट है। इसमें पोल्यूशन भी कम होता है क्योंकि पोल्यूशन के लिए भी ये सामान आता है जिसके लिए वो दो ऑक्सीजन सेंसर इसमें डाला गया है। उसके साथ इसमें अपडेट हम लोग अगर बोले तो इसका ECU बहुत बढ़िया तरीके से अपडेट किया गया है। ECU में एक इशू आया था हम लोगों को पहले कि जो बाइक जो है ऑटोमेटिकली उसका RPM डाउन हो जाता था, वो वाला दिक्कत आपको इसमें नहीं मिलेगा क्योंकि इसका ECU फुल्ली अपडेटेड है। इसमें कुछ भी दिक्कत वगैरह पहले जैसा नहीं दिख रहा है और पूरा उसका सिस्टमेटिक चेंज किया गया है अंदर से लेकर। ठीक है, कोटिंग वगैरह पूरा चेंज है। और उसका और एक इशू आया था प्लग कैप को लेके कि प्लग कैप जो है उसका निकालने में और डालने में बहुत तकलीफ होता था क्योंकि उसमें स्पेस बहुत कम होता था, तो उसको भी ठीक कर दिया गया है। प्लग कैप जो है जे सीरीज़ का डाला गया है, इसमें जे सीरीज़ वाला भी प्लग कैप इसमें इंस्टॉल कर दिया गया है, उससे आपको आसानी होगा निकालने में भी और लगाने में भी। उसके साथ आपको उसका फ्यूल पम्प, जो फ्यूल पम्प है उसमें आपको पता होगा कि फ्यूल पम्प में बहुत सारे दिक्कत आ रहे थे, स्क्रैम में भी आ रहे थे और जो है हिमालयन में भी आ रहे थे कि फ्यूल पम्प जो अपने आप गर्म होने के बाद स्टार्ट बंद हो जाता था। अभी भी बहुत लोगों को ये दिक्कत मिल ही रहा है कि जब भी गाड़ी ओवर हीट होता है
हीट होने के बाद लगभग आपका 90 या फिर 120 जिससे गर्म होने के बाद ही इसका स्टार्ट जो है ऑटोमेटिकली बंद हो जाता था। ये इशू होता था पंप से लेके, फ्यूल पंप, ठीक है, टैंक के अंदर में जो रहता है, तो वो पंप का इशू के लिए ही ये चीज़ होता था। तो इसमें अपडेट कर दिया गया है, वो फ्यूल पंप का जो इशू हो रहा था वो पहले जो अभी इसमें नहीं होने वाला, क्योंकि इसका पंप पूरा टोटली चेंज है। उसमें आपका अगर आप लोग देखेंगे ना, वीडियो में भी देख रहा होगा आपको, तो वहाँ पे कपलर लगाने का जगह भी चेंज कर दिया गया है और पंप का जो कटिंग है वो भी चेंज हो गया है। बहुत बड़ा दिक्कत हम लोग को मिल रहा था हिमालयन में भी और स्क्रैम में भी, जो दिक्कत अभी तक ख़त्म ही नहीं हो रहा है बहुत लोगों का, क्योंकि बहुत सारे हिमालयन में भी अभी ख़त्म नहीं हो रहा है, वो है हैंडल रेशर का दिक्कत। आप में से बहुत लोग अभी भी मिल रहा होगा जो हैंडल रेशर लगाने के बाद लगभग आपका 1000-2000 किलोमीटर चलने के बाद ही रेशर से साउंड आने लगता है, जो हार्ड हो जाता है, नॉइज आता रहता है। उसी दिक्कत को ठीक करने के लिए ही कंपनी ने क्या किया, जो 411 था उसको बंद करके फिर आपका 440 निकला या फिर 450 निकला है। तो उसमें फुल्ली अपडेट है। और ये जो अपडेट है ना, रिसेंटली जितने भी नए मतलब एकदम लास्ट में जो BS6 आया था हिमालयन, उसमें अपडेट हो चुका था, लेकिन बहुत पहले वाला जो था उसमें अपडेट नहीं हुआ था। ये अपडेट इसमें भी होके आया है 440 में भी। ये दिक्कत आपको इसमें नहीं मिलने वाले। तो अपडेट किस तरह के थे उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। अपडेट कुछ इस तरह के थे, जो सेसिस हम लोग का है ना, जहाँ रेशर बैठता है, वो आपका पहले आपको क्या मिलता था कि रेसर बैठने से ना वो स्पेस में ना थोड़ा सा भी जगह खाली नहीं था, पूरा आपका सेसिस जो है रेसर के साथ कवर हो जाता था, इसीलिए पानी डायरेक्टली उसको अटैक कर देते। अभी उसमें अपडेट क्या किया गया है, रेसर जो बैठता है ना वो स्पेस में थोड़ा उसमें गड्ढा कर दिया गया है कि रेसर अंदर की तरफ बैठे। तो उस पर बेनिफिट क्या मिलता है, जब भी हम लोग का टी बैठेगा ना, तो वहाँ जगह पानी जगह अगर आ भी गया तो रेसर में टच नहीं करेगा, तो इसीलिए पानी भी नहीं पहुंचता है, वो जंग भी नहीं लगता, वो ख़राब भी नहीं होता है। ये भी एक बहुत बढ़िया अपडेट अभी हम लोग को मिलने वाला है, या फिर मिल भी चुका है, अभी तक मिल ही रहा है। और एक अपडेट आया था वॉशर को लेके, वॉशर भी हम लोग को मिल रहा है, ठीक है। और जितने लोगों को ये दिक्कत ख़त्म ही नहीं हो रहा है ना, उनको आपको ठीक करने के लिए इसका एक ही उपाय है कि आपको डायरेक्टली उसका सेसिस रिप्लेस करवा देना होगा। सेसिस अगर रिप्लेस करवा देंगे तो ये दिक्कत आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो और अपडेट के बारे अगर तो यही थे बॉडी के कुछ ग्राफिक्स का अपडेट, जो नया नया डिज़ाइन उसमें ऐड किए गए हैं, नया नया उसमें सिस्टमेटिक ऐड किए गए हैं, क्योंकि उसमें बॉडी में कुछ भी चेंजिंग अलग तरह से नहीं किया गया है। जो पुराना सामान था उसी में ही अपडेट किया गया है, क्योंकि लुक जो है पहले से ही बेटर था, तो उसको और क्या बेटर करेंगे। इसीलिए बहुत बढ़िया लुक्स है, बहुत बढ़िया अपडेट है उसमें। और कुछ भी दिक्कत वगैरह जो पहले हम लोग को मिलता था वो दिक्कत वगैरह इसमें आपको नहीं मिलने वाले। और इंजन का बात करें, इंजन का नॉइज़ जो है मैंने सुना था स्टार्ट करके, उसका साउंड सुना है, बहुत ही स्मूथ इंजन का साउंड है, जो आपको कुछ भी जो निराश नहीं करने वाले। चलाने के बाद, गर्म होने के बाद भी इंजन का नॉइज़ ख़राब नहीं होता है, साउंड अलग से नहीं पहुंचता है सुनने के लिए, और बहुत मक्खन जैसा उसका साउंड है। अगर आप उसको चलाएंगे तो आपको फील ही नहीं होगा कि पहले वाला स्क्रैम जैसे आपको उसका फील लग रहा है या फिर चलाने के लिए लगेगा। बहुत ही स्मूथ है बाइक। गियर शिफ्टिंग में भी बहुत स्मूथ है, क्योंकि हिमालयन में गियर शिफ्टिंग का बहुत इशू आया था, गियर हार्ड हो जाता है, वो दिक्कत इसमें ख़त्म हो गया। इसमें आपको वो दिक्कत नहीं मिलेगा, और चलाने का समय भी आपको उसको बहुत ही स्मूथली चलता है, ठीक है। तो हर एक जो अपडेट था स्क्रैम के बारे में हम लोगों ने बॉडी से लेके इंजन को लेके हर एक अपडेट आपको एक एक करके बता दिया गया है, जो स्क्रैम में जितने भी अपडेट आए हैं। तो आगे जाके अगर कुछ दिक्कत वगैरह भी मिलता है तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, आपसे बात कराएंगे और आपसे वीडियो बना के आपको बता देंगे। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन था स्क्रैम के लेके, स्क्रैम 440 को लेके। तो हर एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहता हूँ। लॉन्च होने से पहले ही मैंने आपको दे दिया था, और लॉन्च होने के बाद भी मैं अपडेट आपको फिजिकली दे रहा हूँ। जितना तक मुझे पता था लॉन्च होने के पहले मैं उतना ही आइडिया लगा पाया था, लेकिन फ़िलहाल गाड़ी देखने के बाद हर एक मेरा डाउट जो है क्लियर है कि बाइक जो है सबसे बेस्ट होने वाला है हिमालयन रेंज में। जितने भी 411 और 440 और 450 आए हैं, सब में से यही वाला सबसे मुझे अच्छा लगा, क्योंकि एयर कूलिंग है, जो आपका इंजन ऑयल वगैरह है, ग्रेड वगैरह है, सेमी आते हैं, सेमी ग्रेड है। सो मोबिल फ़िल्टर भी जो लगेगा सेमी लगेगा, एयर फिल्टर वगैरह सेमी खाने वाला है। और अगर थोड़ा बहुत जो डिफरेंस का बात करें, वो इतना डिफरेंस नहीं है, थोड़ा ही साइलेंसर का ही डिफरेंस है, ऑक्सीजन सेंसर का ही डिफरेंस होगा, लेकिन हालांकि बाइक जो है बहुत ही बढ़िया है, ठीक है।
तो जितने भी इन्फॉर्मेशन मैंने दिया आपको, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस तरह से आपको कौन सा मॉडल का इन्फॉर्मेशन चाहिए, कौन सा मॉडल का अपडेट वर्जन आपको सुनना है, जो फिलहाल में जितने भी अपडेट होके आए हैं कौन कौन से मॉडल हैं, मेटियोर चाहिए या क्लासिक चाहिए या हंटर चाहिए, उसके बारे में मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं उसके ऊपर भी एक और एक वीडियो बना दूंगा और आपको बता दूंगा कि आपके जो चला रहे बाइक वो उसमें क्या क्या अपडेट फ़िलहाल से हुए हैं। तो वीडियो में हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिलता जाएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा के रखिएगा इस तरह के इन्फॉर्मेशन आपको देखते रहने के लिए। तो हम मिलेंगे एक नए वीडियो में नए एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।